जय हो आसान मैया की सब भाई बहनन का हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाए आसान मैया के एक नई कहानी। ये कहानी एक जनी विधवा बहन के बहुत दुख भरी कहानी बा। आप लोग लास्ट तक की कहानी सुनिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसन लाग। अगर कहानी जरा से भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है जौन से कि कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन को हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय की बात है कि एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रही। बुढ़िया माई के दू ठे बेटवा रहे। तो बुढ़िया माई के थोड़ा खेत बाड़ी रहा, वही खेत बाड़ी में उनके दोनों बेटवे काम करत रहन। काहे से कि बुढ़िया माई पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी रही, तो फिर उनके बेटवे उनके सहारा रहन। नाते उनके बेटवे कहूँ देश परदेश ना गए और जो खेती बाड़ी रहे वह अपन देखत रहन। खेती बाड़ी में जो उत्पन्न होत रहा वही से अपन खर्चा चलत रहा। अपने खाए पिए भरे का अनाज रख ले जात रहे साल भरे का, और जो बचत रहा बेच देत रहे। उसे कपड़ा लत्ता दर दवाई अगड़म मगड़म जोन भी जरूरत का सामान रहत रहा अपन आवत रहा। ऐसे ऐसे उनके घर चलत रहा। तो जब उनका बड़का बेटवा सयान हो गए थोड़ा, तो उनके शादी के लिए रिश्ता आवे लगे भाई। तो बुढ़िया माई एक अच्छी लड़की देख के बड़के बेटवा की शादी कर रही। अब घरे में पतोह आई गए। बुढ़िया माई बड़ा आराम हो गए, खाना पीना बनवा से मुक्ति मिल गए। पतोह बड़ी संस्कारी रही, एकदम लक्ष्मी जैसन रही, पूजा पाठ वाली भी रही और सेवा सुभित भी करत रही अपने सास के। अपने देवर के भाई जैसन प्यार देत रही, घर के अपना पूरा जिम्मेदारी देखत रही। और बुढ़िया माई जोन रहे उन्हों भाई बहुत खुश रहत रहे। हमका जैसे बेटवे भगवान दुठू अच्छा अच्छा दे रहे वैसे हमार पतोहियो बहुत अच्छी बात है। तो बुढ़िया माई भी अपने पतोहे का पतोह ना समझत रही, उन्हों एकदम बिटिया की तरह होका मानत रही। तो सब मिलाए के उनके घर परिवार बहुत अच्छा चलत रहा। लेकिन कहा जात है कि कब किस्मत का पासा पलट गया कुछ पता ना है केहू का। हंसी खुशी जीवन बीतत रहा। अचानक उनके सबके जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। भाई कि उनके बड़का बेटवा खेते में गरहा काम करे और वहीं ओका एक ठू नागिन डंस लेहस। नागिन इतनी जहरीली रही कि कहूँ कोनो दवाई दर्पण करावे चांस ना मिला। और बड़का बेटवा उनके खत्म हो गए। अब बड़का बेटवा खत्म हो गए तो घरे तो भाई दुख का पहाड़ टूट पड़ा। महतारी के तो जीव निकरी ही गए, ये बड़का बेटवा खत्म हो गए। भाई को बहुत दुख बा। अब मेहरारू जोन रही ओका तो महान कष्ट हो गए, इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। ब्याह के मुश्किल से साल दो साल बीता रहा। तो धीरे धीरे समय बीते लाग और थोड़ा थोड़ा दुख से ये परिवार उबरे शुरू है। तो जोन बुढ़िया माई रही भाई उन्हों अपन धीरे धीरे संयम रखे लागी। और उनका जौन छोटका बेटवा रहा वो, लेकिन जौन ही पतोह रही उनका वो हरदम रोए, दिनों रात रोए। काहे से कि ओकर पहाड़ जैसन जिंदगी रही। अपने पति की याद करके वो हमेशा रोवत रही। घर देखा, कमरा देखा, एक एक चीज देखा, जौन जौन चीज उनके पति इस्तेमाल करत रहन तो या उनके कपड़ा लत्ता देखा है तू अपन रोवे लागे जब देखे। कहाँ से ओके हर जगह अपने पति की याद आवत रही। उनके पति जौन रहन हमेशा ये कहा अगर आदमी परिश्रम करे तो फिर ओका कबो खाए के तकलीफ ना होए। ऐसे ऐसे महीना 2 महीना 3 महीना का समय बीत गए। बुढ़िया माई और उनका छोटका बेटवा जौन रहा उनका ये दशा देख देख और व्याकुल होत रहन। एक तो भाई दुख रहा कि आप कैसो कैसो अपने जीव को समझावत रहीन, और दूसरे अपने पतोहे जब दशा में देखे बेचारो बहुत व्याकुल हुई जाए। अपने छोटके बेटवा से कहा भैया कैसे का होए कैसे न होए, इनका कैसे दुख दूर कई जाए, हम तो समझ ना पावत है। इतने कम उम्र में इनके ऊपर इतना दुख फाट पड़ा। ऊपर से का रहा कि वह गर्भवती रही। तो बुढ़िया माई यह सोचे कि कल कन के लड़किया बच्चा के परवरिश करे का होए, हम कब तक जियब। भाई भाई की बात भाई अलग होते, कबो दोनों शादी ब्याह हो जाए दोनों अपन पर परिवार देखे लगी तिनका के देखे। बूढ़ा यही चिंता में हमेशा चुरी जात रही। एक दिन अपने पतोहे से कहीं कहीं दुल्हन यही घरे में बैठे बैठे परेशान हो तू हरदम रोवत गावत रहा तू, थोड़ा चला बाहर निकल आवा। अब बहुत दिन से पूजा पाठ ना करे गए हो और न मंदिर गए हो, आज चला मंदिर चल जाए। थोड़ी दूर पे यहाँ से और सान माता का मंदिर बा और चला वहीं हम सब चला जाए आज। तो पतोहियो कहीं अम्मा ठीक बा।
तो सास पतोह गई औसान माता के मंदिर। अब ससुइयो वहाँ पहुँच के अब पतोह बैठाए दी हुई, कहीं कीद रहिन तू ही बैठा, हम अब थोड़ी देर में आवत हई। कहीं ठीक बा अम्मा। तो आपन वहीं वह बैठी औसान मैया से विनती प्रार्थना करत रही, हे माता रानी, हम तो हमरे साथे बहुत बड़ा घटना घट गए, लेकिन अब हमरे पेट में जौन हमार बच्चा बा, हमार जौन आवे वाली औलाद बा, ओकरे जिंदगी में कुछ ऐसन करा कि सुखे सुख होए। ये सब अपन विनती प्रार्थना हुआ करत रही। और ऐसे ऐसे समय काफी बीत गए, घंटा बीता, 2 घंटा बीता, बूढ़ा लौट के ना आई। अब तो यो अपने मन में सोचे लगी, अम्मा गई तो कहाँ गई, अब हम कहीं यहाँ बैठा है कि अपना ना लौटी, का बात है, उनका कहूँ कुछ होए तो ना गई, हूँ चिंता मोचुरे लागी। जब 2 घंटा का समय बीत गए तब वह लौटी, और लौटी तो उनके साथ उनके छोटका बेटवा रहा, और छोटके बेटवा को दुल्हा बना के ले आ रही। तो वह देखी तो आश्चर्यचकित हो गई, कहीं अम्मा तू कहाँ गए रहो, आओ के देवर जी दुल्हा बना है, कहूँ शादी वादी इनके पक्की होगी बका, हमका ना बताओ। तो वह कहीं हाँ दुल्हन शादी तो इनके होए के बा, तो कहीं कौन लड़की है, कहाँ का है, कैसन है, हमका कुछ ना बताऊ, का मंदिरवे में होए का, तो कहीं इतनी बड़ी दुख विपत पड़ी बा तो मंदिरवे में होबे करे, तो कहीं लड़कियां कौन है, कैसन बा, जांचे परखे हो कि ना हो, आजकल बहुत खराब खराब लड़की आई जात हैं। तो बूढ़ा कहीं ये लड़की बहुत संस्कारी बहुत अच्छी बा, जांचे परखे है, तो कहीं अम्मा इतना सब कुछ होई कि हमका कबो कुछ ना है बताऊ, आखिर वो लड़की है के। तो बूढ़ा उनके लगे आई, सिर पे उनके हाथ फेरी, कहीं बिटिया वो लड़की के और ना है तुहिन हो। तब तो वे दुई कदम पीछे हट गई, हचकिचाई गई, कहीं अम्मा ये तू काऊ कहत हो, थोड़ा गुस्सा भी उनका आए, कहीं हमरे दिल में हमरे पति के अलावा और क्यों ना बस सकत, हमरे दिल में उनकर याद बसत है, और हम दूसरे के बारे में सोच ना सके, तू ऐसन कैसन सोच ली। अब बूढ़ा उनका समझावे लागी, बिटिया इतनी बड़ी जिंदगी बाटे तो का हमेशा पतो ना हम बिटिया समझे, तोहार दुख हमसे देखा ना जात बा, अगर तू एक बार शादी कर लेबू तो धीरे धीरे तोहार जिंदगी बदल जाए, और फिर तू उनका भुलाई जाबू, नहीं साथे अच्छे से रहे लगबू, कल के तोहार लड़का पैदा होए के ओकर देखभाल करे, के ओकर जिम्मेदार होए, बिना बाप के लड़का कैसे पले, का होए का न होए, एका कुछ कबो सोचू है। अब जितने वे बतावे एका कुल तने उनके गुस्सा चढ़त रहा, बहुत तेज गुस्सा भई, कहीं अम्मा तो का सब ना जाने रहे, तू हमरे बारे में इतना सोचबू और ई सब कहबू, अब हम तोहरे साथे तोहरे घरे ना रहब। यह कहीं से ऋषि परी और चली गई। अब वो सब दोनों जने मनावत रह गए कि ऐसन ना करा, जिंदगी बहुत बड़ी बा, हमार बात मान ले, लेकिन वह ना मानी, कहीं अब हमें रहबे ना कर, अब घर छोड़ के हम चली जा। अब घर छोड़ के चली गई, गई कहाँ भाई नैहरे, अब नैहरे में उनके क्यों ना रहा, खा महतारी बाप खाली भाई भौजाई रहे, भाई भौजाई के एक ठे लड़का रहा, यानी कि उनका एक ठे 4 साल का भतीजा रहा। तो जब वहाँ पहुंची तो भाई भौजाई वहीं अंगना में खटिया बिछाए बैठा रहे, तो पूछन का हाल चाल बहनी, कैसे आऊ, का बात है, खुश हो जात गए न सभे देख के उनका। तो बताइन कहीं ऐसे ऐसे बात बा, नाते हम घर छोड़ के चली आई, अब हम वही ना रहा, हमका दूसर बियाह करे के कहत रहे, अब हम अगर तोका सबका कोनो एतराज न हो तो हम यही रहब, और अपन घर समझ के यह घर एक सारा काम करब, खेते में भी हम अपन काम करब, जवन भी काम होए सब कुछ हम अपन घर समझ के करब, और यहीं हम पड़ी रहब। तो उनके भाई भौजाई कहें चला भाई ठीक बा। उनके भाई भौजाई बहुत गरीब रहन, उनके धन दौलत कुछ ना रहा, वह खेत बाड़ी थोड़ बहुत रहा है, तो वही से अपन कुछ गुजारा होत रहा। तो जब तक उनके पति जिंदा रहें तब तक जब उनके पास धन की कमी हो तो जात रहन मांग ले आवत रहन, और अपन दे देत रही, दुखी देखत रही तो अपने आप से पूछ के दे देत रही उनका रुपया पैसा। तो यही वजह से भौजाइयो बड़ी खुश भई कि चला आए हैं तो रहिए, तो कम से कम रुपया पैसा से हमार मदद करिए, और काम जोन करिए करबे करिए। तो गहना गुड़िया अपन देही जोन रहा सब कुछ पहरे रही, गहना गुड़िया बहुत रहा उनके, सब पहरे ओढ़ के आए रही हैं, देखी भौजाइयो अपन ही लालच में उनका कहीं चला ठीक बा। तो वह का करें, रोज उठ के जाए दिन भर खेती में काम करें और घरे रहें, भौजाई खाद बटावें, खाना पीना बनवाए, भौजाइयो रानी के ना बैठी रहे, जब तक रहे घरे तब तक कुछ करबे न करे, जब न रहे खेते में चली जाए तब वह करे, उन्हों कोनो एतराज ना करत रही। आपन उनके पति कहा बात याद आई जाए कि जब परिश्रम जे करे तू कबो खाए भी ना न मरे, ते नाते से वह अपन घरों का काम करे और खेतों का काम करे। ऐसे एक दिन की बात है, भाई भौजाई उनका ऐसे उदास होके बैठा रहे, तो पूछी का बात है भैया, काहे इतना उदास है, तो कहन की
तोरे भतीजा के स्कूल से नाव काट उठा कहीं काहे काहे उनके फीस ना जमा भई मारा उनके नाव काट उठा बाटे। तो कहीं एके कौन टेंशन बा, हमार गहना गुड़िया इतना बटवे की है, एक ठे ले जाए बेच के उनके फीस जमा कर दे। तो सब खुश हो गए। तो उनके गहना बेच के और वो पैसा ले आएगे, लड़का फीस जमा कर देहन, जो पैसा बचा ओका उठा के धइ लेहन, वो उनका नाय देहन। ऐसे ऐसे समय बीते लाग 9 महीना के समय जब पूर हो गए उनकर, तो उनके एक ठो खूब सुंदर के बेटवा पैदा भय। अब वो और तन मन से काम करे लागी, कब तक हमरे जिम्मेदारी रही, अब तो हमरे लड़कियों की जिम्मेदारी बा, अब हमका डबल मेहनत करे के बा। दिन भर खेते में काम करें, घरहू आपन काम करें, जबे जरूरत लागे तबे गहना गुड़िया आपन उठा उठाए भाई भौजाई के दें, सब बेचे और अपन रखें। धीरे धीरे उनके सारा गहना गुड़िया खत्म हो गए और उनका लड़का 2 साल को हुई है। तो ऐसे एक दिन की बात है कि वह गए रही खेते में काम करें, और खेते में बहुत तेज धूप रही, चिलचिलाती हुई धूप रही, बहुत तेज गर्मी रही। और खेते में से काम करके जब लौटी तो देखिए उनका लड़का भूख से एकदम तड़फड़ात रहा है और रोवत रहा है। ओका खाना पीना कुछ ना दे रहे, देखते भर तो भाई उनका बड़ा कष्ट हो गया कि तुम्हार 2 साल के लड़का अब इतना हम खटी थे, ओकरे बादो भौजी हमरे लड़का खाना ना दे हैं। तो उनसे पूछी कहीं कि भौजी काहे तू खनवा ना दे, काहे रोवत बा लड़केवा। तो उनके ऊपर बड़ी तेजी से बिगड़ गई, कहीं तोहार नौकरानी है का तोरे बेटवा हम खाना दे हो, खाना खियाई आए हो जाए खियावा। अब बेचारो अवाक रह गई, कहीं भौजी हम खेते में काम करत हई, खटके आवत हई, कोनो हम घूमे गए रहे और तू घरे में हो तो एक ठो छोट के लड़किया मासूम बा, ओका खाना तो तू खियाई दे हो तू। भौजाइयो उनसे लड़े लागी, काहे से कब उनके पास तो कुछ रह ना गए। अब उनके दिमाग में ये आएगी कि इनका लड़का धीरे धीरे बड़ा होए और जोन थोड़ बहुत खेत बाड़ी बा, घर दुआर बा, अब अपन घर छोड़ के आई गए हैं, का पता ये हिस्सा मांगे लागे। यही नाते सापन वह रंग रवैया पूरा बदल दही, सोचिन कोनो तरीके से घर छोड़ के जाए, अपन उनका उल्टा पुल्टा खूब अपन बोली सुनाई। उनका बेचारों को बड़ा धक्का लाग, कहिन की भौजी हमें कहा अपन घर समझ के और सब काम करत रहे, ये बात ना रहा कि हम ये समझत रहे दूसरे के घर है। पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमें घरे की देखभाल करते रहे, जब से हम आए इतनी मेहनत करे लागे खेते में, तब से तोरे घरे अनाजे के कमी ना बा, तोरे घरे धीरे धीरे गरीबी दूर होए लाग बा। एका तू ना देखत हऊ, एक ठो मासूम लड़का खाना तू ना खियाऊ। भौजइयो बिगड़ गई, कहीं आए हो हमरे ऊपर एहसान ला दे, तू ना रहो तबो हमरे घरे काम होत रहा, तबो हमरे घरे खेती होत रही, तोहार आपन मतलब रहा, गर्ज रहा, तू आयु तो कहीं ठिकाना दे, अब आए हो बोले का करे तू आऊ, ये सब होता रहा, तब तक भैया आए पहुंच गए। तो कहन का बात भाई काहे इतनी बहसबाजी होत बा। तो बहनी वो रोवे लागी, बतावे लागी कहीं भैया ऐसे ऐसे बात बा, हम खेते में से आए भूखी प्यासी में खुदे आई और लड़का इतना रोवत बा चिघर चिघर, एका भौजी एक और खाना ना खियाए पाई है के। ओकरे बाद कहा था तू ऊपर से हमका बोला था का करे तू आयु है। तो भैया वो कहन कौन गलत कहा था, आए हो तो खाना खियावा, अपन काम खुद करा, अब तोरे लड़किया खाना खियावे की जिम्मेदारी वे थोड़े लिए नहीं। अब जब भैया ऐसन बोल दे भाई उनको और बड़ा कष्ट हो गए। कही भैया तो का समका तो हम आपन समझत रहे, महतारी बाप के बाद तुहिन सब रहा जो उनके हमार मयका रहा, और तोहरे सबके आशा यहाँ आए कि चला तोहरे सबके साथे रहा, हमरो जिंदगी कट जाए। आवाज तू ऐसन बोल देते फिर हमारे रहा कोनो मतलब ना बा। भैया बड़े तनक के कहीं था चली जा ना, का करे तू यहाँ रहा था, भैया कहन जा चली जा, कौन जरूरत बा तोहार। तो भाई अब उनका अपमान के जिंदगी ना अच्छा लागत रहा, वही लागे अपन बेटवा उठाई और अपन घर छोड़ के वहां से चली गई। घर तो छोड़ दी लेकिन अब अपन गहनों गुड़िया सब बेच दे रही, उनके पास कुछ ना रही रहा, अब काव खाए काव खियाव। पूरे गांव में घूम डाली सबसे कहीं हम अपने घरे कोनो काम दे दा, सोची हम मेहनतिया करबे करब, जैसे उनके घर करता है इसे दूसरे के घरे करब भाई। लेकिन गांव वाले उनका काम ना देन, नाते ना देन की गांव का बात है, अब इनका हम काम दे दे तो इनके घरे झगड़ा भाई भौजाई से, तो फालतू में हमारे ऊपर आरोप आए हमारा क्यों उनका काम ना दे। तो वो सोचिए बहन ना क्यों काम देत बा, तो अब हम जाई शहर में जाब तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो मिलबे करे। तो वह ट्रेन में बैठी और चली गई शहर, शहर में उतर गई, स्टेशन पहुंची तो वहाँ उनके बहुत भूख लाग रही, लड़कियां उनके खूब भूख प्यास से व्याकुल रहा, रोवत रहा, कहूँ कुछ खाए पिए की व्यवस्था ना रही। गई नले पपनो पानी पी, बेटवो पानी पी आई और फिर शहर में निकल ली काम के तलाश के लिए। हर जगह जाए हमें काम दे दा, हमार छोट लड़किया बा और भूखा बा, हमें कोनो काम दे दा। तो ये देखा कहा कि तो का कहाँ काम दे दी, अजनबी आदमी को इसे को काम ना दे, तो जे देखा कहा तोहार छोट लड़किया बा, तू अपन लड़किया संभरबू, काम में तोहार मन ज्यादा ना लागे,
एना ते तो का काम न देव के कमोए ना देत रहा। ऐसे ऐसे पूरा दिन बीत गए, पूरी रात बीत गए। अब लड़किया उनके भूखान पियासा चिघरत रहा, भूख प्यास से अपनो भूखान पियासी रही, एकदम चली ना पावत रही, बेचारो बड़ी कष्टित रही। अगला दिन भाई जब सवेर तो सोचिन चली केहू घरे में चौके बर्तन मिल जाए तो करी। गई चार छह दरवाजा खटखटाई, जैसे कहें सब उनका डांट के भगाए दे और अपन दरवाजा बंद कर ले। ऐसे गई फिर डराते डराते कि खूब बड़ा घर दिखान, सोचिन के इनके घरे शायद कईयो नौकर की जरूरत हो, इनके तो बड़ा घर दिखा दबा, का पता यहाँ काम मिल जाए। तो वहीं गई हूँ अपन के घंटी उंटी बजाई, तो उनसे एक जनी बूढ़ा निकली। और बूढ़ा निकली कहीं का चाहिए तो का, तो कहीं हे माता जी हम बहुत परेशान है, हमार लड़का बहुत भूखान बा, हमहू बहुत भूखान है, हमें कुछ काम हो तो दे दा। अब हम कुछ काम करब तो हमें जैसे खाए पिए हमें हमरे लड़का के मिल जावा करे। बूढ़ा कहीं कि हमरे पास काम तो ना बा। उनका ऊपर से नीचे तक देखी, लड़का उनके देखी, बड़ी दया है बूढ़ा के, बूढ़ा बड़ी दयालु रही, कहीं हमरे पास कोनो काम तो ना बा, काहे से पहले से हमरे घरे में सब काम वाली हैं, जितनी नौकरानी रखे के रहा सब रख ले है, झाड़ू पोछा वाली बा, खाना बनवे वाली बा, सबके उबाय हमरे। तो तोहका रख के हम का करब, और जे पुराना बोका हम निकाल न पाऊ भाई। हाँ, 1 मिनट तू रुका, हम अब्बे आवत हई। तो वे कहीं काहे का करे रुकब जब काम ना बताओ, तो कहीं तू रुका, हम तोहका खातिर खाना ले आवत हई, तू खाए ले और तोहार लड़कियों खाए ले, तोहार दशा हमसे देख ना जात बा। तो वे कहीं क्षमा करा माता जी, हम भीख के खाना ना खाब, हम परिश्रम के खाना खाए चाहित है, हम कुछ काम करब तबे हम खाना खाब, हम ऐसे खाना न खाब न अपने लड़का खाना खियाई। अब ये सब यार बात करते रही तो उनके बूढ़ा पतो घरे में रही, और आपन और अपने सास के खाना परोस के लेके आवत रही। तब तक ओका काने में आवाज पड़ी तो ओका ला के जैसे अवजिया जानी पहचानी बा, के है आए बा बोलत बा। तो खाना वहीं रख के अपन दौड़ी चली आई मुहारे के लगे देखे खातिर के है। तो उनका देखी तो उनका लाग की शकल तो कुछ जानी पहचानी लागत बा। बहुत दिमाग पे जोर डाली तो उनके याद आए गए कि तो बचपन का हमार सहेली रही ऐसे, लेकिन वो यहाँ कहाँ आई जाए यह हालत में। तो पूछी कहीं की बतावा तू कहाँ से आए हो, तो वह बताई अपन सारी कहानी की हम यही गांव से आए हैं। अब गांव को नाव ली कहीं, तब तो तू हमें पहचानत होबू, कहीं थोड़ थोड़ पहचानत है लेकिन ज्यादा ना भाई, डरात रही कितना बड़ बनई है, और हम कैसे इनका कह दे तू हमार सहेली हो। तो कहीं हाँ कुछ कुछ तोहार शकल हमरे सहेली की तरह लागत बा, कहीं कुछ कुछ शकल ना लागत बा, हम तोहार सहेली है, वह बचपन की सहेली जौन दोनों जनी साथे रहत रहे, खेलत रहे, कूदत रहे। तोहार बियाह होई गे ओकरे बाद पहले हमार बियाह भय, ओकरे बाद तोहार बियाह होई गे, तू अपने घरे चली गई, हम अपने घरे चली गए। अब इतनी व्यस्तता कि कबो हालो चाल ले के मौका ना मिला, काहे से कि हमरे बहुत बड़ा कारोबार बा, और वो कारोबार हम हमार पति दोनों जने मिलके संभाली थे। यही मारा कबो मौका ना मिला तोहार हाल चाल ले, लेकिन तू ये हालत में कैसे पहुंचो। तोहार लड़का तो बड़ा अच्छा बा, बहुत सुंदर बा, काहे ये हालत में का बात है, तू आवा अंदर, तुझसे बैठ के हम बात करब। तो उनका वह बड़े सम्मान पूर्वक अंदर लेके गई। जब अपने बचपन के सहेली के प्यार पाई तो भाई उनके मन के भड़ास सारी निकल गए, और बहुत कष्टित रहबे कहीं खूब रोई दोनों जनी एक दूसरे के भेंट के खूब रोई। उन्होंने उनका दुख सुन के बहुत दुखी भई, सारा कुछ बताई, कहीं अब तोहका दुखी हो की जरूरत ना बा, हमारे इतना बड़ा कारोबार बा कि ओमे हम तोहका नौकरी दे देब, और तोहार जौन स्वाभिमान बा कि तू बिना कहे खाबू ना, तो तू बिना कहे ना खाबू, हम तोहका नौकरी देब, और तू नौकरी करू, मेहनत करू, और वही मेहनत से अपनो खाऊ तोहार लड़के खाए, रहे खातिर हमरे साथे तोहे रहे के बा और कहीं जाए की जरूरत ना बा। इतना हक तो हमार तोह पे बनत है ना बचपन के सहेली हो, कि हम कह सके तू हमरे घरे रहा। अब इतने अपनेपन से वे कहीं तो ना ही ना कह पाई, तो उन्हीं घरे वे रहे लागी, उनके जौन कारोबार रहा कारखाना रहा उन्हीं के साथे जाए और उनका सब काम उम करे लागी, और ऐसे ऐसे उनके जिंदगी चले लाग, सब कुछ तो अच्छा होए लाग, लड़कियां उनके धीरे धीरे बड़ा होए लाग। 3 साल को होई गे, अब ओकर नाव वाव लिखावे के समय आई गे, तो सहेलियों बताई कि एक अच्छा स्कूल बा यही में इनके एडमिशन कराए दा। एडमिशन करावे गई तो बाप का नाव पूछे लागन, जब बाप का नाव पूछे लागन तो बेचारो बहुत कष्टित भई। वही दिन बहुत रोई, उनका याद गई, उनके सहेली से उनका कष्ट देख न आ गए। कहीं तू काहे इतना रोवत हो, जौन होई तोन होई, कहीं हाँ वो तो होई गे, लेकिन उनके याद हमरे दिल से ना जात बा। अब आज अगर वह होते तो हम काहे रोई,
बाप का नाव पूछें तो हमका बड़ा कष्ट होइए, काहो करी। सहेलियो कहीं सब माता रानी छोड़ दा, अवसान माता सब कष्ट तोहार दूर करिहे, यह तोहार लड़किया बड़ा हो जाए तोहार सारा कष्ट दूर हो जाए। तो उनके सहेलियों जो रही हर बृहस्पतिवार का अवसान मैया के दूर-दूरिया चबुआवत रही। तो जब वो दूर-दूरिया चबुआवे तो उन्हों बैठ के वहाँ पूजा पाठ देखे सुने। अब अपने मने में सोचे कि आज हमहू सुहागिन होइत, हमरो पति जिंदा होते तो हमहू ऐसे अवसान मैया के पूजा में शामिल होइत। हे अवसान माता, हमरे साथे इतना बड़ी घटना काहे घटी। तो एक दिन के बाद ऐसे अवसान मैया के पूजा भरा ये सब सोच विचारे रही, रात ही सोवत रही तो बहुत रोई। तो अवसान माता उनका सपना दिखाई, कही हे पुत्री तू परेशान ना हुआ, तोहार पति मरा ना है जिंदा है। काहे से कि जौन सांप वाप काटा रहा है तो सांप के काटे के जलावा ना जात, उनका सबका नदी में विसर्जित कर दिया जात है। तो सचमुच में उनके पति मरा ना रहे। नदी में बहत 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 बहुत दूर एक गांव में पहुंच गए हैं और वह गांव में क्यों मछुआरा उनका पायस और रख ले अपने घरे। लेकिन उनका याददाश्त चली रही, यही मारा वह लौट के वापस ना आ पावत रहन। तो अवसान माता का आशीर्वाद भय चमत्कार भय कि उनके फिर याद आएगी अपने गांव के घर के सबका, याद आएगी कहाँ हमार घर दुआर बा। जब उनके याद आएगी तो मछुआरा से बताएं कहे ना हमरे याद आई कि हम अपने घरे जाबे। तो वह अपने घरे आयन, घरे आयन तो महतारी उनकर भाई मिलन मेहरारू ना रही, पूछे लागन भाई वो कहाँ है। तो महतारी और भाई बहुत खुश हो गए और सारी बात बताएं कहन ऐसे ऐसे बात बा, यही मारा वह घर छोड़ के चली गई। वो तोहरे अलावा केहू के अपने दिल में स्थान देना चाहत हई और हम उनके दुख देख ना पावत रहे। हम सोचे शादी कराए दे इनसे, अपने छुटके बेटवा से, लेकिन वह तैयार ना भई, यही मारा घर छोड़ के वह चली गई। तो बेटा वो कहन आखिर गए कहाँ हुई है, महतरियो कहीं जई है कहाँ, भाई किया गए हुई है और कहाँ जई है, जा वहीं से ले आए लावा, अब तू आई गया तो चली गई है जरूर। तो वही पहुंचे न उनके घरे ससुररिया, जब ससुरारी पहुंचन तो सार सरा जनकर वहीं बैठा रहन, देखेन उनका चचाई गहन, सोचन कि तो मारा रहन कहाँ जिंदा हो गहन, कहूँ भूत ऊत तना इनके मेहरारू सताए रहे, ये हमका सतावे आए हैं, बस दौड़ जा रहे भागेन उठ के अंदर दरवाजा बंद कर लेहन। अब वो दरवाजा पीटे लागेन कहन कि भैया भाभी खोला काहे तू सब दरवाजा बंद कर ले हा, का बात है। अब दरवाजा पीटत रहन तो गांव वाले भी जुटी आयन, काहे दरवाजा पीटत है। उन्हों सब आश्चर्यचकित हो गए कहन कि तो मरा रहन कहाँ से आई गए, कहन भैया तू के है, सोचन हो सकत के दूसर हो उनके शकल का। तो सारी बात बताएन कहन ऐसे ऐसे बात रही, हमका मछुआरा लोग पाए रहे इतना दिन से हमारे याददाश्त खोई रही, अब हमरे अपन याददाश्त आए बा, हम अपन मेहरारू ली आवे आ ये सब दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो सबके समझ में आई बात भाई सही है, उनका सबका बोलायन वो सब तो दरवाजा खोलेन। अब तो वह सब खिसियाई गए कि हम तोहरे मेहरारू निकाल दिए है, लेकिन जब दबाव बनाए पूछे लागन का है कहाँ गई, तो झक मार के सारी बात बताएं। तो उन्हों सबके ऊपर गुस्सा भयन चल आयन अपने घरे कहन अब कहाँ खोजी, बहुत परेशान भयन तीनों जने। तो वहां रोसान मैया गई उनके मेहरारू का सपना दिखाई, कहीं तुहार पति लौट आए हैं और तू अपने घरे जा और अपने पति से मिला। तो वो सवेरे उठ के अपने सहेली से सारी बात बताई, ऐसे ऐसे सपना हम देखे हैं, का पता सपना सच है कि झूठ है। उनके सहेली कहीं अगर अवसान माता सपना में तुम्हें कहे हैं तो निश्चित रूप से सच होए, काहे से कि और कबू तो ना देखू कहीं नहीं और कबू तो ना देखे। तो कहीं हमार बात माना, तू एक बार अपने घरे चली जा, अगर न आए हुई है तो फिर लौट आओ, हमारे घर का दरवाजा तोरे लिए हमेशा खुला बा, का अपने घर समझा। तो कहीं ठीक बा, तो आपन बेटवा ले आई और अपने घरे गई। अपने घरे जब पहुंची तो वहां देखी तीनों प्राणी रहे, अपने पति को देख के बहुत खुश हो गई। खुश हो गई और सारी बात बताई, कहीं मैं अवसान मैया ऐसे सपना दिखाई, कहा सुनकर सास पूछी कि अचानक से तू कहाँ से आओ, तो इनके तो खोजा जात रहा तू मिलत ना रहो। तो बताएं ऐसे हम अवसान मैया से रोज विनती करत रहे, हमार सहेली जब रोज पूजा करत रही तो और हम हो जो है ऐसे विनती करते रहे, तो अवसान मैया हम ऐसे सपना दिखाई है तोहार पति आई गए और तू अपने घरे जा, और देखा सचमुच में तू आई गया। अब हमहू 14 सुहागिन बुलाए, सबसे पहले अवसान मैया पूजा करब, ओकरे बाद चला हम अपने सहेली से तोहे मिलाइब, काहे से कि गिरे दिन पे उन्हीं हमार साथ दी और लड़किया के एडमिशनो वहीं भावा, अब वहीं सब चले वहीं सब रहे। तो वह अवसान मैया पूजा कराई, अपने देवर अपने सास और अपने पति सब के लिए आई के
वहीं चली गई और उनके पति वहीं कारखाना में काम करे लागे। दोनों जने मिल के फिर देवर के भी वहीं ड्यूटी लगवाए रही। सब मिल के खूब अच्छा पैसा कमाए लागे, अपन अलग से मकान ले लेहन, रहे लागे और अच्छे से उनके जिंदगी बीते ला। तो एक बार सब प्रेम से बोला, शान मैया की जय।